जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। उत्तरकांड 7 सोपान, मास पारायण विश्राम 27, 9 महापारायण 8वां विश्राम चल रहा है। कल के पाठ में सुनाया था प्रभु श्री रामचंद्र जी का बहुत प्यारा संवाद राज तिलक। प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राज्य सिंहासन पर माता सीता सहित विराजमान हुए। आज के संवाद में सुने, बड़े प्रेम से सब देवता मिलकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता सीता की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, दुंदुभी बजाते हैं, नाचते गाते हैं, फूल बरसाते हैं और फिर अपने लोक को चले जाते हैं। जब देवता चले जाते हैं वंदना करके, तो चारों वेद भाटों का रूप धर कर आते हैं। फिर वेद स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं बड़े प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में। फिर भगवान भोलेनाथ स्तुति करते हैं। आज का संवाद बहुत प्यारा है, सुने और आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। और भैया, कमेंट में एक भाई ने लिखा था कि कैमरा साफ नहीं दिखता, कभी कभी हो सकता है कि ना दिखता हो। कोशिश तो हमारी भैया यही रहती है कि आपको बिल्कुल साफ दिखे, पढ़ने में अच्छे से आपको आए, लेकिन कभी कभी कैमरा गड़बड़ कर जाता होगा, मानते हैं इस बात को, क्षमा करना। सुने, आज अगर ना दिखे तो हमको बताना जरूर कमेंट करके। सुने, आनंद लें। चैनल के पूरे परिवार, आने वाले सभी मित्रजन, सभी सज्जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय सीताराम। प्यारे, सुने, आज बहुत सुंदर संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आप रोज सुनते हैं, पाठ करते हैं, लाइक करते हैं, भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार। आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी तो हमें भी वीडियो बनाने में, पढ़ने में आनंद आता है। सुने, उस समय तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। नभ दुंदुभी बाजे, विपुल गांधर्व किन्नर गावही। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषणागद, हनुमदाद समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन, धनु असी चर्म शक्ति विराजते। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उमा, आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद को प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव आम्बुधर बर गात, अमर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंग प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल, उर भुज धान नर निरखांति जे। श्री सीता जी सहित सूर्य के वंश विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर,
देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वही मनुष्य धन्य है। वह शोभा समाज सुख रामा, कहत न बनई खगेश सिया रामा। वरनहि शारद शेष श्रुति रामा, सोरस जान महेश सिया रामा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज, वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न आस्तुति करि रामा, गए सुर निज निज धाम सिया रामा। वंदी वेश वेद तब रामा, आए जहाँ श्री राम सिया रामा। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीनति रामा, आदर कृपा निधान सिया रामा। लख्यो न काहू मरम कछु रामा, करन लगे गुण गान सिया रामा। करन लगे गुण गान सिया रामा। भगवान शिव कहते हैं, उमा, कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका वेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। अब चारों वेद भाटों का रूप धर कर आए हैं और चारों वेद गुणगान करने लगे। बोले, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। दस कांधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। वेद कहते हैं, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्ययुक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुसह दुख को भस्म कर दिया। हे दयालु, शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। वेद बोले, तब विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे। भाव पांत भ्रमत अमित दिवस निशे, काल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके, त्रिविधि दुख ते निर्बहे। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ, रक्ष राम नमामहे। वेद कहते हैं, हरे आपकी दुस्तर, हे हरे आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए हैं, उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया,
वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद बोले, जे ज्ञान मान विमुक्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास कर सब आस परिहरे, दास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो सम राम है। शिव जी कहते हैं, उमा, जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान से विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं, उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। ये वेद, चारों वेद वंदना कर रहे हैं प्रभु श्री राम जी की। बोले, जे चरण शिव अज पोजे रज शुभ, परसि मुनि पति नेतरी, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावनि सुरसरे, ध्वज कुलिस अंकुश कांज जुत बन, फिरत कांटक किन लहे, पद कांज दांद मुकुंद राम, रमेश नेति भजामहे। शिव जी कहते हैं, उमा, वेद बोले, जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजिए तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल, इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए थे, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वेद बोले, अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच, चारि निगमागम भने, छठ कांद शाखा पांच बेस, अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बोली, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार, बिटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। वेद बोले,
जे ब्रह्म अजम द्वैत मनोभव गामी मन पर ध्यावहि। ते कहाँ जानहु नाथ हम तव सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगहि। मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहि। शिव जी कहते हैं, उमा वेद बोले ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत बेदारामा बिनती कीन्हे उदार सिया रामा। अंतर्धान भये पुनि रामा गए ब्रह्म आगार सिया रामा। गए ब्रह्म आगार सिया रामा। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते सुनो शंभु तब रामा आए जहाँ रघुबीर सिया रामा। विनय करत गद गद गिरा रामा। विनय करत गद गद गिरा रामा। पूरित पुलक शरीर सिया रामा। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। शिव जी बोले, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। शिव जी विनती करते हैं, बोले, जय राम रमारमणं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। शिव जी कहते, हे राम, हे रमा रमण, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही वर मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, दस शीस विनाशन भीष भुजा। कृत दूरी महामयी भोरी रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे। शिव जी कहते हैं, हे 10 सिर वाले 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडल चारु तरम। धृत सायक चापन संग वरम। मद मोह महा ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज अनी। शिव जी कहते हैं, हे प्रभु, आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और
तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह में हैं, तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात की रात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहिए। हतनाथ अनाथन पाही हरे, विषया बन पावर भूल परे। शिव जी कहते हैं, हे प्रभु, हे नाथ, कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हे हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। शिव जी कहते हैं, बहु रोग वियोग ही लोग है, भवदांग्रि निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेमन जे करते। पद पंकज प्रेमन जे करते। प्रभु बोले, लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से भरे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वह अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखीन तही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। शिव जी कहते हैं, प्रभु, जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके समवय भववा विपदा। यही ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। प्रभु बोले, भोलेनाथ कहते हैं, हे नाथ, उनमें न राग न शक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा करके सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिए। सम मान निरादर आदर है, सब संत सुखी विचरन्ति मही। शिव जी कहते हैं, प्रभु, वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। शिव जी कहते हैं, हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, परिणामी निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन कंदय दंद गणम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। शिव जी बोले, आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख रोग
जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। शिव जी बोले, बार बार मांगो बर रामा, हरसि देहु श्री रंग सिया रामा। पद सरोज अन पायनी रामा, भगति सदा सतसंग सिया रामा। भगति सदा सत संग सिया रामा। शिव जी कहते हैं, मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनि उमापति राम गुण रामा, हरसि गए कैलाश सिया रामा। तब प्रभु कपिह दिवाए रामा, सब विधि सुख प्रद बास सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार के सुख देने वाले डेरे दिलवाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय जय सिया राम।